सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमरजीत सिंह, सरबराह खालिस्तान मूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर, आज जिस तरीके से इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और जिस अंदाज में भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी का असर रसूख भी बढ़ता जा रहा है। आपसे सर सवाल यह है कि खालिस्तान तहरीक भी हम देख रहे हैं कि जोर पकड़ रही है। इस भारत के जुल्म सितम से निजात के लिए किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, किस लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं कि भारत के जुल्म सितम से निजात दिलाई जा सके? देखिए मोहतरमा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। 72 साल, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स सैन फ्रांसिस्को में जारी किया गया था, और भारत जो कि एक सिग्नेटरी है यूएन के इस चार्टर के लिए भी, बेशक जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको भारत ने रेटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन इसका 72 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जमहूरियत के नाम के नीचे, जो बर्बरता, जो जुल्म अक़लियतों के ऊपर इन सारे सालों में भरपा हुए हैं, उसकी बहुत डिटेल रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एशिया वॉच, या कल अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने तो रिकमेंड किया था कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल किया जाए। बेशक कल भारत को ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इस लिस्ट से निकाल दिया है, नहीं तो भारत दुनिया में उस बदतरीन लिस्ट में शामिल होता है जिसको कि यहाँ पे कंट्री ऑफ कंसर्न कहा जाता है। सिखों का सफर जो भारत के नक्शे में हमारी अहमक और मिलिट लीडरशिप की बदौलत से 1947 में हमारी लीडरशिप ने कांग्रेस के साथ ताउन किया और हमारी किस्मत इनके साथ जुड़ गई, तो हमारा सफर भी, जैसे जो कश्मीर की बात पिछले हम 72 साल से देख रहे हैं, कौन सा ऐसा जुल्म है जो इन्होंने वहां कश्मीर में और सिख कौम के ऊपर नहीं किया। 1984 से 1995 तक लगभग 1.5 लाख सिख नौजवान पंजाब में फेक स्टेज एनकाउंटर में मार दिए गए, और दरबार साहब पे हमले के बाद सिख कौम ने अकाल तख्त, जो कि हमारी सुप्रीम टेम्पोरल सीट है, वहां से ऐलान किया था कि अब भारतीय स्टेट के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन खालिस्तान दरियाए जमुना से वाघा के बीच जिसकी टेरिटरी होगी उसको जो है वो हम तो बड़ा अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने ब्रीफ कर दिया हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, आज जैसे कि अभी आप भी बात कर रहे हैं, सोने ने भी बात की कि इंसानी हकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और जिस तरीके से आपने देखें कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा हम देख रहे हैं, बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी आंखें खुली हैं, अगर तो पूरी तरह ज़मीर नहीं जागा है। वहाँ पे जो सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ जो जुल्म ज्यादती, निचली जात के जो हिंदू हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह पे देख लें, जुल्म ज्यादती है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आजकल जो एक बदतरीन किस्म का तशद्दुद हो रहा है, सिख कम्युनिटी के जो किसान हैं जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, आउट ऑफ नो वे लेके आ गए, सो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, अपना कॉर्पोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जी जो किसानों के हकूक़ हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, और कह रहे हैं कि जी इस सारे के पीछे पाकिस्तान और चाइना है। अभी देखें, हर चीज़ पे पाकिस्तान, और पहले पाकिस्तान का नाम आता ही आता था, अब चाइना का नाम शुरू हो गया। सवाल यह है कि ये जो अंदरूनी मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार इस तरह की हरकतें कर रही है, इस तरह के जो बयानात देती है, इल्जामात लगती है, वहाँ पे आप बैठे हो, आप कैसे लोग आप देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो मोदी हुकूमत, जो कि दूसरी बार मोदी पावर में आया है, हम देख रहे हैं कि हर फ्रंट पे इनकी मुकम्मल फेलियर हुई है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो एवेपोरेट हो गई है। सोशल पोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हो चुकी है, और इंटरनेशनली भी अगर आप फार्मर्स इशू पे देखें तो ये अडानी अंबानी क्लास जो इनका क्लिक है, ये गुजरात का बनिया माफिया और ये नागपुर का जो हिंदुत्व एजेंडा लागू करने वाला माफिया है, ये साथ साथ काम करते रहे हैं। अडानी अंबानी ने इसके मोदी के कैंपेन को 2014-2019 में फाइनेंस किया था, और अब जो लुबे लुबाब है इन एग्रीकल्चर एक्ट्स का, वो किसानों को अपनी जमीनों में ही जो है वो मुजारा बना देने का है।
वो जमीनों के मालिक नहीं रहेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम के नीचे इनको इन्होंने जो है वो पंजाब में, क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि पंजाब और हरियाणा में ऑलमोस्ट 80% जो वीट और राइस है उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद होती है। तो वर्स्ट सफरर पंजाब और हरियाणा की भी वो बेल्ट जहाँ के सिख फार्मर है। तो ये जो एजिटेशन लगभग 2-2.5 महीने पहले पंजाब में शुरू हुई, जबकि रेल ट्रैक्स भी ब्लॉक किए गए, और पिछले ऑलमोस्ट अब 2 वीक से दिल्ली को 5 लाख के करीब किसानों ने, जिनमें ज्यादा लोगों को अफसोस और हैरत इस बात की हो रही है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से कहा जाता था कि हिंदुस्तान के अदारे बड़े मजबूत हैं, इलेक्शन कमीशन और खासतौर पे अदलिया की बात होती थी, आज तो ओपनली अदलिया जो है और पुलिस को इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, और लगता है कि जी लोगों के इंसानी हकूक तो अपनी जगह पे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज जितनी जबरदस्त तहरीक आपकी वहां पे जो चल रही है, जिस तरीके से 25 तंजीमें जो है ना पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी है ऐसी कम्युनिटी के साथ, ये किसानों के मामले पे राहुल गांधी जबरदस्त तकरीर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनको पाकिस्तान पीछे नजर आता है। सवाल ये है कि वहां के अदारों को क्या हो गया? अदलिया इंडिपेंडेंट होती थी, वो क्यों बिल्कुल सरनगू होकर बैठ गई मोदी सरकार के आगे? देखिए, आज अगर जो इंडियन स्टेट का हाल है उसको देखना हो तो आप नाजी जर्मनी जो अर्ली 1930s में था, इस बात का ध्यान रहे कि जर्मनी भी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था। हिटलर ने कोई मिलिट्री कू नहीं किया था, वो भी वोटों के जरिए आया था। और जैसे नाजी जर्मनी में सब अदारे सबसर्विएंट बन गए थे नाजी पार्टी के सामने, यही हाल भारत में है। 800 से ज्यादा उनके न्यूज चैनल आप देखेंगे कि कोई भी नेशनल जो न्यूज चैनल है, एक आध को छोड़ के कोई इसकी इवन कवरेज भी नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी का हाल देखें तो आर्टिकल 370 जो इन्होंने खत्म किया, उसके खिलाफ 200 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 15 महीने बीतने के बावजूद जो है वो कोई इस पे नोटिस नहीं लिया गया। यही बात सीए के हवाले से। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि भारत इस वक्त जमहूरियत के नाम से आरएसएस जो है उसको रन कर रहे हैं, और जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है तो पाकिस्तान ठीक है, जमहूरियत का लंबरदार तो है, लेकिन जिस अंदाज में वहां धज्जियां उड़ाई जाती हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिंह सरबराह खालिस्तान मूवमेंट हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जनरल साहब, जिस अंदाज में अभी इत्तलात आ रही हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुलवामा तर्ज के ड्रामे की तैयारियां कर रहा है, अभी जिस तरह से अमरजीत सिंह साहब ने भी बात की, एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर भारत को इस वक्त जिस तरह के हालात का सामना है, जिस तरह से किसानों का एहतजाज, फिर कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी सतह पर जिस तरह का दबाव का सामना है, आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के ड्रामे की तैयारियां हो रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब। और बात यह है कि जो कुछ हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है और जो उनकी इंटरनल सिचुएशन है, कंप्लीट 1 अरब 25 करोड़ का मुल्क फ्रेगमेंट हो गया है, ग्रुप्स में बट गया है। वहां पे जो सेकुलरिज्म का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था उसको उन्होंने उतार फेंका है, और अब हिंदू डोमिनेशन की बात हो रही है, और अब वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बन के रह गया है। वहां पे जो इनसिक्योरिटी माइनॉरिटीज के लिए क्रिएट हुई हैं, जो पहले सिर्फ 7 रियासतों में आज़ादी की मूवमेंट थी, इस वक्त कोई 12 मूवमेंट्स हैं आज़ादी की जो चल रही हैं, क्योंकि लोग अब इस जबर और तशद्दुद के साथ हिंदुओं के ज़ेरे नगी बन के रहना नहीं चाहते। वहां माइनॉरिटीज की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है।